उत्तर प्रदेश सरकार यानी यूपी सरकार ने मदरसों को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, या फिर यूँ कहिए कि सुरक्षा के लहजे से ये कदम बहुत ही ज़्यादा खास माना जा रहा है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रखने के मकसद से राज्य के सुरक्षा के मद्देनज़र, राष्ट्रहित के मद्देनज़र योगी सरकार ने एक नया प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। इसके तहत प्रदेश में के जितने भी मदरसे हैं प्रदेश में और वहाँ पढ़ाने वाले मौलाना जो हैं और सभी छात्र जो हैं, अब जो भी इनका पूरा ब्यौरा है, जो भी इनका पूरा विवरण है, जो भी इनकी डिटेल हैं, वो एटीएस को अब सौंपना होगा। जी हाँ, एटीएस को ये सारी डिटेल मुहैया करानी ही होगी। और ये कदम ऐसे वक्त में सामने आया जब हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। लाल किले के पास ये ब्लास्ट हो जाता है, कुछ जिंदगियां हमेशा के लिए मौत में तब्दील हो जाती है और इसके बाद बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं। जांच का दायरा बढ़ा हुआ है, कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी जिस तरह से सवालों के घेरे में आई, उसके बाद कुछ सवाल भी खड़े हुए। इसलिए राज्यवार तरीके से कुछ अहम फैसले सुरक्षा के मद्देनजर लिए जा रहे हैं। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद कई राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच का दायरा यहां पर बढ़ा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर उनके राज्य में कुछ भी ऐसी वारदात हो, या कोई अगर इस तरह की साजिश रच रहा है तो उसका खुलासा वक्त पर हो सके, उन्हें धर दबोचा जा सके। नया आदेश क्या है, पूरी डिटेल यहां पर जान लीजिए। दरअसल इस नए आदेश के अनुसार प्रदेश के हर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, यानी कि जिन्हें मान्यता प्राप्त है और जो गैर मान्यता प्राप्त है, सभी मदरसे जो है अपने यहाँ कार्यरत सभी शिक्षक और धार्मिक प्रशिक्षकों की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, यानी कि उनकी जो निजी पृष्ठभूमि है, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, आधार कार्ड विवरण और अन्य पहचान संबंधी जो कागजात हैं, वो एटीएस कार्यालय को मुहैया करवाएगी। ये उसे करवाना होगा। इसी तरह मदरसे में पढ़ने वाले सभी छात्रों का जो विवरण है, मोबाइल नंबर है, वो भी सूचीबद्ध जमा किया जाना अनिवार्य है। अब सूत्रों का कहना है कि ये जो प्रक्रिया है सिर्फ डेटा संग्रह या सर्वे नहीं है, बल्कि सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है, ताकि किसी भी संस्थान में संदिग्ध तत्वों की मौजूदगी में समय रहते से पहचाना जा सके। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में कुछ मदरसों और प्राइवेट धार्मिक संस्थाओं में बाहरी राज्यों के युवाओं की बढ़ती आवाजाही पर खुफिया एजेंसियों ने सतर्कता बरती है और इसी सिलसिले में एटीएस को मदरसों के व्यापक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर आ गई हैं, अलर्ट मोड पर आ गई हैं। देखिए, केंद्रीय एजेंसियों के साथ राज्य स्तरीय टीमों को भी निर्देश मिला है कि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने वालों की पहचान की क्रॉस चेकिंग मजबूती के साथ की जाए। मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना हो, सिर्फ दिखावा ना हो कि ऊपरी तौर पर बस निगरानी रखी जा रही है, बहुत ही गहराई के साथ रखी जाए, क्योंकि जो खुलासे दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर हो रहे हैं वो एक ऐसे पढ़े लिखे वर्ग को लेकर हो रहे हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया था। मतलब डॉक्टर जैसी डिग्री पाने वाले, इतने बड़े बड़े पढ़ाई करने वाले अगर इस तरह की आतंकी वारदातों के साथ जुड़े हुए हैं, इनका कनेक्शन है, तो ये जांच का विषय है। इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने मदरसों से विस्तृत विवरण मांगने की जो ये प्रक्रिया है शुरू कर दी है। एजेंसियों का देखिए ये मानना है, कहना है कि ये कदम किसी संस्था के खिलाफ कतई नहीं है। अगर ऐसा सोचा जा रहा है कि किसी मदरसे के खिलाफ है, वहाँ पढ़ने वाले छात्रों के खिलाफ है या शिक्षकों के खिलाफ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देश की सुरक्षा की प्राथमिकता का हिस्सा है, सुरक्षा की प्राथमिकता देने की नीति का हिस्सा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके। सिर्फ मदरसे ही नहीं, कुछ निजी विश्वविद्यालय भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। जैसे लखनऊ स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी उस वक्त चर्चा में आई जब वहां पढ़ाने वाले एक शिक्षक परवेज अंसारी का नाम दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान सामने आया। इसके बाद तो खुफिया एजेंसियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर से आने वाले सभी प्रोफेसर्स की पहचान और दस्तावेज मुहैया करवाई जाए। विश्वविद्यालय में जम्मू कश्मीर से पढ़ने आए छात्रों का रिकॉर्ड जमा किया जाए और साथ ही विदेशी छात्रों की संख्या, पाठ्यक्रम और उनकी भूमिकाओं का विवरण भी इंटेलिजेंस विभाग को सौंपा जाए। तो यानी समझ लीजिए,
अब राज्य स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं और कदम का मकसद है राष्ट्रहित, देशहित, सुरक्षा न सिर्फ देना बल्कि सुरक्षा निश्चित भी करना और किसी भी तरह के खतरे को पहले से ही भांप लेना ताकि दिल्ली ब्लास्ट जैसा मामला दोबारा से सामने ना आए।